चाचा रशीद, एक बात तो बता, तू क्यों इतनी मेहनत करता रहता है हर वक्त? ना धूप देखता है ना बारिश, बस काम में लगा रहता है हर वेले। मैं इस बार जब लाहौर से छुट्टियों पे गांव आया तो चाचा रशीद से पूछे बिना ना रह सका। पहले तो ये बता कि हम सब जन्नत में कैसे जाएंगे? मैं तेरे सवाल का जवाब देता हूँ। चाचा रशीद ने उल्टा मुझसे सवाल पूछ लिया था। लो चाचा, ये भी भला कोई पूछने की बात है? हर कोई अपने अच्छे अमाल की वजह से ही जन्नत में जाएगा। मैंने सीना चौड़ा करते हुए जवाब दिया। वो तो तू ठीक कह रहा है पुत्र, मगर एक और चीज भी है जिसके बगैर हम में से कोई एक भी जन्नत में नहीं जा सकता, और वो उस रब सोहने की रहमत है पुत्र, जो हमें जन्नत में लेकर जाएगी। ओह चाचा, एक तो तुम ये बड़ी गहरी बातें लेकर बैठ जाते हो। मैंने सर खुजाते हुए कहा। सुन तो सही पुत्र, उस रब ने हमें जन्नत में अपनी रहमत के बगैर नहीं भेजना, और पता है उसी रब ने इस दुनिया में भी अपनी रहमत भेज दी हुई है, धी रानी की शक्ल में। मैं कितना खुशकिस्मत हूं जो उसकी रहमत फातिमा धी रानी की सूरत में मेरे पूरे घर में घूमती फिरती है। उसकी हंसी और शरारतों से पूरा घर जन्नत लगता है। अब तो माशाल्लाह वो शादी के काबिल भी हो गई है, तो बस उसी धी रानी के जहेज के लिए ही मेहनत करता हूं पुत्र। मैं चाहता हूं कि रब की रहमत के साथ मुझसे कोई कोताही या ज्यादती ना हो जाए, इसीलिए जी जान से उसकी खिदमत करता रहता हूं ताकि वो खुश रह सके, क्योंकि अगर वो खुश हो गई तो रब सोना भी मुझ गुनाहगार से खुश रहेगा। डरता भी हूं कि हशर के दिन कहीं रब सोने ने पूछ लिया कि तुमने मेरी रहमत का हक सही मानों में अदा नहीं किया, तो क्या मुंह दिखाऊंगा मैं वहां? और फातिमा धी रानी तो मुझे अपनी जिंद जान से भी ज्यादा प्यारी है पुत्र। बात करते करते चाचा रशीद की आंखों में नमी घुलने लग गई थी। चाचा उदास सा हो गया था। और पुत्र, दियों के नसीबों से भी तो बड़ा डर लगता है ना, कि अल्लाह ना करे कहीं माड़े निकल आए तो मापा तो जीते जी ही मर जाता है। चाचा ठंडी आह भरते हुए खामोश हो गया, और मैं भी बेचैन। चाचा फिर दूर कहीं खलाओं में घूरते हुए बोला कि जो पुत्र होते हैं ना, वो हमेशा मां जाए ही हुआ करते हैं, मगर तियां सबकी सांझी होती हैं, इसलिए तो मैं ये दाहिनी टांग से थोड़ा लंगड़ा हूं। चाचा रशीद बोलता जा रहा था और मैं किसी अच्छे सामाइन की तरह नजरों से तवज्जो जाहिर करते हुए उसकी बातें सुन रहा था। दिलजोई और मुकम्मल बात सुनने का इज़्तिराब मेरे चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। सर्दियों की रुत थी, जब शामें जल्दी ढल जाया करती थीं और धुंध के गहरे बादल शाम होते साथ ही हर चीज को अपनी लपेट में ले लिया करते थे। ऐसे ही एक रात कुछ नामुराद डाकुओं ने पिंड के चौधरी साहब के घर धावा बोल दिया था। जाने किस नीयत से आए थे कमबख्त, जो चौधरी साहब की गुड़िया आमना को उठा के ले जा रहे थे। वो आमना भी तो धी रानी थी ना पुत्र, और तियां तो सबकी सांझी होती हैं, फिर चाहे ती शीदे की हो या पिंड के किसी चौधरी की। तो फिर कैसे जाने देता मैं आमना धी रानी को उन डाकुओं के साथ। मैंने अल्लाह सोने को याद किया और फिर लंबी मजबूत बांस की लकड़ी से उन पर हमला कर दिया। वो तो हथियारों से लैस थे, और जब मैं एक डाकू से गुत्थम गुत्था हो रहा था, तभी दूसरे डाकू ने मेरी इस दाहिनी टांग को पिस्तौल की गोली से छलनी कर दिया था। मेरी खौफनाक चीख ने सारे माहौल को डरावना कर दिया था। मेरी चीख से डाकू भी खौफजदा और घबरा गए थे, और जब उन्होंने गांव के लोगों को हमारी तरफ आते देखा तो उन्होंने भागने में ही आफियत जानी। बाद में चौधरी साहब ने मेरे लाख इनकार के बावजूद मुझे ढेर सारे इनामो इकराम से नवाजा था और मेरा बहुत अच्छे से इलाज भी करवाया था। चौधरी साहब सदके वारी हो रहे थे और मैं शर्मसार। भला अपनी धी रानी को बचाकर भी कोई एहसान करता है किसी पर? वो तो मेरा फर्ज था पुत्र, जिसको निभाने में मुझे उस रब सोने ने भी सुरखरू कर दिया था। मैं बुत बना चाचा की बातें सुन रहा था। चाचा ने ऊपर हाथ उठाकर रब का शुक्र अदा किया और मुझे कहा कि अच्छा पुत्र, अब मैं चलता हूं, धी रानी रात तक रही होगी मेरा। मैं चाचा रशीद को अपनी नजरों से ओझल होने तक देखता रहा और सोचता रहा कि रब की रहमत को कोई कैसे छीन कर ले जा सकता है। वो तो सिर्फ उसी को मिलती है जिसके लिए वो कुन कह देता है। मेरे कदम भी अब अपने घर की तरफ चल पड़े थे। बाहर खुले मैदान में तंबू वगैरह लगे हुए थे
सब बारात के आने का इंतजार कर रहे थे। आज चाचा रशीद की ती रानी फातिमा की शादी थी। चाचा भागम भाग सब काम कर रहा था। हर किसी से बस यही कह रहा था कि आज रज के रोटी खा के जाना सब, और मेरी ती रानी के चंगे नसीबों की दुआ भी करना। थोड़ी देर में हर तरफ शोर मच गया कि बारात आ गई, बारात आ गई। बारात का इस्तकबाल चाचा रशीद के साथ साथ पिंड के चौधरी साहब ने भी किया था। चौधराइन और उनका बेटा भी मौजूद थे वहां। निकाह के लिए मौलवी साहब भी आ गए थे और उन्होंने दुल्हे के पास बैठ के बाकायदा निकाह की रस्म भी शुरू कर दी थी। रस्म शुरू हुई ही थी कि ऊंची ऊंची आवाजें आने लग गईं और फिर बात तुंदो तेज लहजों से होती हुई तलख कलामी तक पहुंच गई थी। पता चला कि दुल्हे वाले अपनी कुछ नाजायज शर्तें रखने पर बाजिद हैं। चाचा रशीद पे तो जैसे कयामत टूट पड़ी थी। वो दुल्हे के आगे हाथ जोड़कर कह रहा था और गिड़गिड़ा के मिन्नतें कर रहा था कि ये जुल्म ना ढाओ मुझ गरीब पर, मैं तो मर जाऊंगा। मैंने अपनी सारी उम्र लगा दी है और जितना मुझसे हो सका अपनी बेटी को दे रहा हूं। यूं रुस्वा ना करो मेरी बेटी को। मगर दूल्हे वाले तो जैसे कसम खाकर आए थे कि शर्तें मनवाकर ही दुल्हन को घर लेके जाएंगे। चाचा जैसे पागल होने वाला था। हर तरफ चहमगोइयां सी होनी शुरू हो गई थी। चाचा रशीद ने पता नहीं क्या सोचा और वो दुल्हे के पांव पकड़ने ही वाला था कि पिंड के चौधरी साहब ने उन्हें फौरन पकड़ लिया और एक तरफ चुप करके खड़े रहने का हुक्म दे दिया। फिर चौधरी साहब दुल्हे के वालिद से मुखातिब हुए और सफाक लहजे में बोले कि अगर हमारी बेटी को इज्जत से और बिना किसी शर्त के ब्याह कर ले जाना है तो 100 बिस्मिल्लाह, वरना वापसी का रास्ता तुम लोगों को भी पता है। दूल्हे वाले मुंह बसोरते अपनी पूरी बारात समेत वापस लौट गए थे। फिर चौधरी साहब ने अपने बेटे को दुल्हे की जगह पर बिठाया और मौलवी साहब को निकाह की रस्म पूरी करने का कहा। चाचा रशीद तो जैसे हक्का बक्का आंखों में आंसू लिए उधर ही सजदा रेज हो गया था। फिर चौधरी साहब के कदमों में बैठते हुए बोला कि मैं कैसे आपका इतना बड़ा एहसान उतार पाऊंगा। आपने मुझे खरीद लिया है चौधरी साहब, मेरी इज्जत रख ली है, मेरे दामन को उम्र भर के रुसवाई से बचा लिया है। चौधरी साहब ने चाचा रशीद को अपने कदमों से उठाकर खड़ा किया और कहा कि जिनसे रिश्ते हो जाते हैं नशीदे, वो लोग गले मिलते हैं, पांव नहीं पकड़ते। आ गले लग जा मेरे अब। और चाचा रशीद ने अपने हंजू पूंछते हुए चौधरी साहब को गले लगा लिया। तियां तो सबकी सांझी होती हैं, फिर ती चाहे शीदे कामे की हो या पिंड के किसी चौधरी की। दोस्तों, वाकई हकीकत है, बेटियां तो सबकी सांझी होती हैं। खुदारा, ऐसे लोग जो जहेज की खातिर किसी की बेटी को रुसवा करते हैं, याद रखें अल्लाह की लाठी बड़ी बेआवाज है। याद रखें आप किसी की बेटी नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत को रुसवा करते हैं, तो फिर कैसे तबाही आपका मुकद्दर ना हो। क्या ख्याल है दोस्तों, सही कहा ना मैंने? आप अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा और बेटी के लिए एक प्यारा सा जुमला जरूर लिखिएगा। अपने दोस्त राव कमर रिजवान को अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।